औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा सूरतुल लहब हम कर रहे हैं, जो 111 नंबर सूरत है, मक्की है, 5 आयत हैं। पहली आयत हमने शुरू की थी, आज इंशाल्लाह पहली और दूसरी को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अटेंडेंस अपनी प्लीज लगा लें। हम इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जानते हैं कि ये सूरा जो है ये किसके बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में, अबू लहब के बारे में ये सूरत है। और उनकी और उनकी बेगम यानी कि उनकी वाइफ के बारे में, वो जो है मुसलमान नहीं हुए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने के बाद बहुत ज्यादा उनसे नफरत करने लग गए थे, और कोई लम्हा कोई मौका जो है वो नहीं जाया करते थे उनको तकलीफ पहुंचाने में। और उनके हमसायगी में भी रहा करते थे, नेबरहुड में रहते थे। और उनकी जो वाइफ थी वो खास तौर पे जंगल में जाके कांटेदार झाड़ियां इकट्ठी की करती थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बिखेर देती थी, ताकि जब वो बाहर निकलें तो उनको वो चुभे और उनको तकलीफ पहुंचे। तो इस मौके के ऊपर जब बहुत परेशान करने लगे वो लोग, तो फिर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, जिसके अंदर उनके लिए बद्दुआ का जो है वो टर्म इस्तेमाल की गई, बद्दुआ दी गई। और क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त ऑलरेडी फैसला कर चुके हुए थे कि ये सब कुछ मैं फौरी बाद करने वाला हूं या करूंगा, तो इसी वजह से उलेमा कहते हैं कि हालांकि वो वाकया अभी नहीं हुआ था, होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक अल्लाह ताला ने इस सूरा का आगाज फेले माजी से किया है। माजी वो होता है जो ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है। वरना हाल और मुस्तकबिल फेले मुजारे की टर्म इस्तेमाल करते अल्लाह, और कहते हैं कि टूट जाएंगे हाथ जो है अबू लहब और उसकी बीवी के, लेकिन या और तबाह बर्बाद कर दे हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने पास्ट माजी का टर्म इस्तेमाल की कि टूट गए, मतलब एक तरह से मोहर लगा हाथ दी बनाना गई। होता है। क्या चीज? साजदा हाँ ना। साजदा कुछ कह रहे हो? तो नहीं, मैं वो याद करो मैंने। अच्छा, तो एक तरह से मोहर स्टैंप कर दिया अल्लाह ताला ने, पास्ट की टर्म यूज करके कंफर्म कर दिया कि ये होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि बहुत जल्द ये माजी बन जाने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने देखा कि माजी का अल्फाज इस्तेमाल हुआ। जो बच्चे सुबह की क्लास में थे उनके लिए आपने देखा कि ये हमारी चौथी जो है माजी की टर्म है, जिसमें हमने कहा था कि अगर पहली और चौथी जो है फेल माजी की टर्म इस्तेमाल की जाए, सीगा इस्तेमाल किया जाए, तो इसका मतलब होता है कि इसमें से पॉसिबिलिटी हो सकती है, चांस हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि उसकी जो फाइल है, क्योंकि ये जबर से शुरू हो रहा है, तो जबर वाला जो होता है वो होता है जो फेल बिल फाइल होता है। तो ये यानी कि मुमकिन है ये बात कि इसका फाइल इसमें से निकल के बाहर जाहिर हो चुका हो। तो हम सबसे पहले ऐसी जब पहली और चौथी सीगा आया हो, तो हम सबसे पहले फौरी तौर पे बाहर देखते हैं कि क्या कोई रफा की हालत में इसम मौजूद है कि जिसको हम कह सकें कि ये फाइल है। तो हम फौरी तौर पे, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि फौरी तौर पे हमें जो यदा यदा यद कहते हैं हाथ को, एक हाथ को, और यदानी कहते हैं दो हाथों को, ठीक है, यानी कि दो हाथ। तो अलिफ नून हम जानते हैं कि पेश के पास शक्ल है। अलिफ नून जब भी आता है वो रफा की हालत होती है, यानी कि पेश की शक्ल होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें मिल गया फौरी तौर पे पेश वाला इसम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी फाइल है वो निकल के बाहर जाहिर हो चुका हुआ है। तो यदान जो है इसको हम फाइल कहेंगे, इसमुल फाइल। बल्कि इसमुल फाइल तो नहीं, क्योंकि इसमुल फाइल के लिए
इसम की जो एग्जैक्ट शेप है वो आनी चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे? फाइल। फाइल जाहिर हो चुका हुआ है। टीचर फाइल जी बेटा। टीचर फाइल जाहिर का नाम देंगे इसको। जी जाहिर हुआ है ना, निकल के बाहर आ गया जी हुआ है। तो अब लेकिन हमने ये तो देख लिया कि ये फाइल है, पेश वाला इसम है, लेकिन हमने साथ ही ये भी गौर किया कि ये पेश वाला इसम होने के साथ साथ हल्का फुल्का भी है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये दानी अलिफ नून होता है पेश की शक्ल, लेकिन हमें सिर्फ अलिफ नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो यदा है ये हल्का इसम है। हमने कहा था 3 तरह के इसम हमें मिलेंगे, अल वाला इसम, तनवीन वाला इसम और हल्का इसम। अब जैसे ही हमें ये पता चला कि ना इस पे अल है ना तनवीन है और ये हल्का इसम है, तो हमें फौरन याद आ जाएगा कि हल्का इसम जब भी आता है हमेशा क्या बन के आता है? मुजाफ। मुजाफ बन के आता है। तो इसका मतलब है कि ये मुजाफ है। तो अगर ये मुजाफ है तो मुजाफ के फौरी बाद क्या आता है? मैं मुजाफ मुजाफिर मुजाफ। मुजाफे इलई। तो इसका मतलब है इसके फौरी बाद तो अभी लिखा हुआ है, तो अभी इसका मतलब है क्या हुआ? मुजाफे इलई। लेकिन फिर हमने ये चीज नोट की कि हमने कहा था कि अभी 3 शक्लों में आ सकता है। अगर ये पेश वाला हो तो ये अबू लिखा जाता है, अगर ये जबर वाला हो तो अबा, जिसे हम अब्बा कहते हैं, अब्बू भी कहते हैं, अब्बा भी कहते हैं, अबा लिखा जाता है, उर्दू में हम कहते हैं। और अगर ये जेर वाला हो तो अबी कहलाता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जर की हालत में है। ठीक है। मुजाफे इलही हमने सीखा था कि हमेशा जर की हालत में होता है। ठीक है। मुजाफे इलही की शराइत में क्या है कि वो हमेशा मजरूर इसम होता है। तो वो भी हमें नजर आ गया कि ये मजरूर है, अभी का वर्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है। तो मुजाफ अपने मुजाफे इलही के साथ मिलके क्या बनता है? मरकब इजाफी। बिल्कुल। अब यदा और अभी मुजाफ और मुजाफे इलही मिल के बन गए मुरक्कब इजाफी। अब हमने इसके बाद वाले को देखा कि इसके बाद क्या है। ठीक है। तो इसके बाद हमें नजर आया लहा बिन। अब वो फिर मजरूर इसम है। तनवीन ने बताया कि मैं तो इसम हूं और वो भी मजरूर इसम हूं। तो अब जैसे हमने सीखा था कि मजरूर इसम होने के लिए कोई ना कोई रीजन होना जरूरी है, बगैर रीजन के कोई इसम मजरूर नहीं हो सकता। तो वो जो हमने 4 मेथड सीखे थे मजरूर होने के, कोई इसके ऊपर अप्लाई करेगा? नाजिया जुल्फकार आप बताओगे? जो हमने एक टेस्टर रखा हुआ है, एक एक करके अप्लाई करो और बताओ कि ये मजरूर क्यों हुआ। जी मैम। पहला टेस्टर तो लाइन से नहीं मुझे याद। वो चलो देखते जो हैं ना कि याद है। पीछे कोई कोई हरफ अतफ तो नहीं है, यानी वाओ या औ। ठीक है। तो वो तो पीछे नहीं है। नहीं है। उसके बाद हरूफ अतफ भी नहीं है, हरफ जर भी नहीं है। पहला होता है हरफ जर, देखना। ये हरफ जर, जी जी जी, पहला टेस्ट है हरफ जर है, तो वो भी इसमें यहाँ पे कोई हरफ जर नहीं अब नजर अगर आ ये रहा। दोनों ना हो तो फिर लाजमी क्या होता है इसके पीछे? अगर हरफ जर भी ना हो, हरफ अतफ दोनों भी ना हो, तो फिर लाजमन एक चीज को इसके पीछे होती है, वो क्या होती है? पीछे होती है फिर वही यही होता है मुजाफ। मुजाफ या तो मुजाफ होता है और या या सिफत मौसूफ होता है। 2 चीजें हो मौसूफ, सकती हैं। मौसूफ, बिल्कुल। ठीक या है। यानी कि वो अगर तो इसके फिर पीछे हल्का इसम है तो वो मुजाफ होगा, और ये मुजाफे इलही हो रहा होगा। मुजाफे इलही भी आपको पता है मजरूर होता है हमेशा। और अगर वो जी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं
तो वो मौसूफ होगा पीछे, और मौसूफ जेर में है तो उसकी सिफत भी जेर में आ जाती है। तो अब आपने चेक करना है कि इसके पीछे जो इसम है क्या वो हल्का है या वो आइडेंटिकल ट्विन है। जी, ये जो है ना हल्का हल्का है, क्योंकि हल फिर वरना पीछे भी ये आगे लाहा बिन है ना, जी जी जी, ये तो बिल्कुल ये तनवीन हल्का नहीं इसम है। है। और जो है अ, ये इसका मतलब है कि ये मुजाफे इलैही बन रहा है लहा बिन। जी जी, ये मुजाफिर है। जी, अब ये मुजाफे इलैही बन रहा है तो मुजाफे इलैही के पीछे क्या होता है? मुजाफ। मुजाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी है वो तब्बत, सॉरी, यदा का तो मुजाफे इलैही है, और लाहा जी बिन का साथ साथ मुजाफ भी बन रहा है। जी एक हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के मुरक्कब इजाफी होते हैं। एक सिंपल मुरक्कब इजाफी होता है जिसमें सिर्फ मुजाफ और मुजाफे इलैही होता है, जी, और एक जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इजाफी, पेचीदा। पेचीदा पेचीदा मुरक्कब मरकब। इजाफी, जिसमें दो से ज्यादा, वो दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी। हमने एक मिसाल की थी जिसमें मैंने 6 अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा भी मुरक्कब इजाफी होता है जिसमें बहुत सारे इसम का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहाँ 3 इसम मिलके एक मुरक्कब इजाफी बना। अब हमने इसके लिए रूल क्या सीखा था कि जो पहला है यदा, वो मुजाफ है, वो प्योर मुजाफ है, तो उसमें सिर्फ मुजाफ के रूल अप्लाई होंगे, यानी कि वो रफा की हालत में होगा लेकिन हल्का होगा। और जो आखिरी वाला होता है वो प्योर मुजाफ इलैही बन रहा होता है, यानी कि उस पे अल भी लग सकता है, तनवीन भी लग सकती है, वो भारी होगा लेकिन होगा मजरूर, क्योंकि मुजाफ इलैही सिर्फ जर वाली हालत में होता है। अब जितने दरमियान में होते हैं उस पे क्या रूल अप्लाई होता है, जो कि एक भी हो सकता है, जहां यहां पे हमारे पास अभी है जो सेंटर में आया, जो एक वक्त में मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इलैही भी बन रहा है, उसके लिए हम क्या रूल अपनाएंगे? वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं। तो जो बीच वाले होते हैं जितने, जो उनके ऊपर दोनों चीजें बन रहे होते हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैही, उनके साथ हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? जी उजमा। जी टीचर, जो एक वक्त में मुजाफ और मुजाफ इलैही बन रहा होगा वो दोनों की एक एक खसूसियत लेगा। पहले वो हल्का फुल्का भी होगा और दूसरी चीज जो है वो मजरूर होगा। ठीक हो गया। मुजाफ से उसने ये ले लिया कि वो हल्का रहेगा, ना अल होगी ना तनवीन होगी। और मुजाफ इलैही का क्या कायदा उठाएगा कि वो मजरूर होगा, मजरूर। यानी कि एराबी हालत उसकी मजरूर होगी लेकिन होगा वो हल्का। बात समझ आई आप सबको कि कंफ्यूज हो गए हो? जी मैम, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबको भी आ गई? कोई ये दिक्कत आपने तो नहीं आई? अभी के बारे में बता रहे हैं ना अब आप? बीच में जितने भी होंगे ना, नहीं, अभी। अच्छा, एक भी बीच हो में सकता है, जितने भी। ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला जो होता है यहाँ। वो हमेशा मुजाफ होता है, जो कि प्योर मुजाफ है, और सिर्फ मुजाफ के असूल लगेंगे उसको। आखिरी जो होता है वो मुजाफे इलैही होता है और प्योर मुजाफे इलैही होता है, सिर्फ मुजाफे इलैही के असूल लगेंगे उस पे। दरमियान में जितने भी आएंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ठीक है, पेचीदा के अंदर जितने मर्जी हो सकते हैं, वो एक वक्त में पीछे वाले का मुजाफ इलैही बन रहा होता है और अगले वाले का मुजाफ बन रहा होता है, यानी कि एक वक्त में वो मुजाफ भी बन रहा होता है और मुजाफ इलैही भी बन रहा होता है। अब हम बिल्कुल इंसाफ के साथ उसके ऊपर एक असूल मुजाफ का उठा लेते हैं कि हम हल्का रखते हैं उसको, अल भी नहीं लगाते, तनवीन भी नहीं लगाते, नूने इराबी भी नहीं लगाते, और एक असूल मुजाफे इलैही का उठाते हैं कि उसकी इराबी हालत जर वाली होती है। जी कंवल, आप रिपीट करोगे मैंने क्या कहा है? बीच वाले तमाम अल्फाज कैसे होते हैं? जी बाजी। एक तो वो मुजाफ की भी उसके अंदर खुसूसियत पाई जाती है कि हल्का फुल्का होता है, और मुजाफ इलैही की भी कि हालत जर में होता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों से वो एक एक असूल उठा लेता है। जी।
जी हिरा, आप रिपीट करोगे, आपको क्या समझ आई? जी मेरी तो आज अस्सलाम वालेकुम, मेरी तो आज फर्स्ट क्लास है और मुझे यकीन करें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने पहले ग्रामर पढ़ी हुई है बच्चे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। फिर आप इस क्लास में नहीं आएंगी, फिर आप मेरे से बाद में राब्ता करना, ठीक है? आप पहले, ये तो एडवांस क्लास है, जिन्होंने पूरी मुकम्मल कर लिया हुआ है ग्रामर का कोर्स ना, उनके लिए जी क्लास है। इसमें जी हम बाजी। ग्रामर को डिटेल में नहीं पढ़ते, बस हम सिर्फ टर्म्स यूज करते हैं। अभी एक ठीक है नई क्लास मेरी स्टार्ट होने लगी है, आपको मैं उसमें ज्वाइन करवाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है? बाजी। आप ठीक है बाजी। जी, वैसे आपने क्लास में बैठना है तो बेशक बैठो, लेकिन फिर आप परेशान ना हो जाना, आपको ये ना लगे कि ये बहुत मुश्किल सी कोई चीज है। मैं इसको समझने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा शायद कुछ ना कुछ तो समझ आएगी ना। हाँ, लेकिन इसमें हम डिटेल में बात नहीं करते ना, हम सिर्फ तस्करा करते हैं चीजों का, क्योंकि बच्चे ठीक सब है। कुछ पढ़ चुके हुए हैं पहले। जी बाजी, जजाकल्लाह बाजी। फिर आप मेरा नंबर रख लें, जब आप क्लास ज्वाइन करें तो फिर आप जी, मुझे आप जरूर मेरे से अब भेजिए। राब्ता कर लेना क्लास के बाद, ठीक है? इन पे हम बात कर लेंगे। ठीक है बाजी। जी बाजी। जी तहरा नीस, आप बताओगे हमने क्या डिस्कस किया अभी बीच वाले अल्फाज के लिए? जी बाजी, हमने बीच वाले अल्फाज के लिए किया कि वो जो है मजाफ और मजाफ अलैहि दोनों की जो है वो एक एक खसूसियत ले लेगा। और ना वो मतलब हल्का फुल्का होगा, मतलब ना उसके साथ अल होगी ना तनवीन होगी। और दूसरा जो है वो फिर मजरूर इसम होगा, उसके मुजाफ अलैहि की जो है ना वो जार ले लेगा। बिल्कुल और जबरदस्त बात हो गई, वो मजरूर टीचर जबरदस्त हो गया। तो अब ये टीचर इसको तीन। हम जी टीचर हम इसको इस तरह एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कि वो एक एक खसूसियत प्योर मुजाफ से लेगा और एक प्योर मुजाफ इलैहि से लेगा, दरमियान वाला। साथ प्योर भी लगा सकते हैं ना। जी जी। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि तीनों लफ्ज मिलके अब एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब अजाफी, ठीक है? और ये मुरक्कब अजाफी बनने के बाद अब ये तब्बत का क्या बन के आ रहा है? फाइल बन के आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि पहला लफ्ज क्योंकि पेश वाला है, तो जब पेश वाला, क्योंकि हम मुजाफ को देख के फैसला करते हैं, मुजाफ पेश वाला होगा तो हम कहेंगे फाइल है। अगर यही मुजाफ जबर वाला होता तो हम इसको मफूल मानते, कि मफूल निकल के बाहर आया हुआ है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये अलिफ नून पेश के पास है, तो हम इसको अब फाइल कहेंगे, कि ये जो है फाइल है, तब्बत का, तब्बत फेल का फाइल है, तब्बत फेल का फाइल है। कौन है? ये पूरा मुरक्कबे तो अजाफी। मैम तो ये फिर फेल बिल फाइल जुमला बनेगा। जी, फेल बिल फाइल, फेल बिल फाइल हम बेसिकली उसको कहते हैं जिसके अंदर फाइल छुपा हो, उस फेल को हम कहते हैं फेल बिल फाइल, कि ये फेल के अंदर उसका फाइल भी है। यहाँ तो जाहिर हुआ है ना, फेल को अलहदा बोलेंगे और फाइल को अलहदा बोलेंगे। नहीं, फिर ये है तो जुमला फेल ही है, लेकिन फिर इसकी टर्म क्या होगी, क्या नाम क्या होगा? बस या जुमला फेल ही तब्बत को होगा। हम फेल लिखेंगे, इस मुरक्कब इजाफी बनाने के बाद उसके नीचे फाइल लिखेंगे, और हम कह ठीक रहे है। हैं फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। ठीक है बिल फाइल हम सिर्फ उस फेल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फाइल होता है। मैम, जमीर की शक्ल में जब उसके अंदर फाइल जी होता है उसको जी फिर जी हम बिल फाइल कहते हैं। जी, उसको बिल फाइल कहते हैं, उस फेल को हम कहते हैं फेल बिल फाइल, कि जो फेल है फाइल के साथ है। बात समझ आइए? जी मैम। फेल अपने फाइल मुरक्कब अजाफी के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन गया। लेकिन अभी हमने आगे एक प्रिंट देखते हैं। अभी क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ तो हम इसको आगे भी देख लेते हैं एक दफा कि आगे क्या है, ठीक है? वाव भी आ रहा है ना इसके आगे, भी जुमला आयत खत्म नहीं हुई।
कि ये इसको हम किस तरह से लेंगे। अब ये जुमला फेलिया बनने के बाद मजीद ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसके फौरन बाद एक वाव आ गया है, तो वाव के पीछे क्या होता है? मतूफ अलैह। मातूफ होता है, ठीक है, मातूफ अलैहि। तो इसका मतलब है कि ये जुमला फेलिया बनने के बाद अब ये बन रहा है मातूफ अलैहि। ठीक है, जब भी कोई भी जुमला कोई भी, चाहे एक लफ्ज हो या पूरा जुमला हो, अ, जी, उसके बाद वाव आ जाए तो हम पीछे वाले को मातूफ कहते हैं, मातूफ अलैहि कहते हैं, और अगले को मातूफ कहते हैं। तो अब ये मातूफ अलैहि है, तो इसके आगे जो वाव आ रहा है इसको हम कहेंगे हरफ अतफ, और हरफ अतफ के बाद क्या आता है? मतूफ। मातूफ आता है। अब इसके बाद जो भी होगा उसको अब हम मातूफ कहेंगे, और ये सब मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कब अतफी। हाँ, ये अभी थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने कहानी सुनानी है आप लोगों को। जी, आ, यहाँ पे अब मातूफ को देख लेते हैं। आगे हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, तब्बा। तब्बा। अब एक ही लफ्ज है, या तो ये इसम है या ये फेल है। सफिया अशरफ, आप बताओगे ये इसम है कि फेल है? ये फेल है। और कौन सा फेल है? फेल माजी। फेल ता माजी। बा बा। मारूफ सफे या जबरे। मजहूल? ये मारूफ। मजहूल होता तो किस तरह, आपको क्या नजर आता स्टार्ट में? पेश। ते के ऊपर पेश नजर आती, ठीक है। हम्म, अब इसका हम्म। तबिंदा आप बताओगे, इसका रूट वर्ड क्या है? वो तो मैंने बता दिया पहले। क्या? ता बा। ता बा बा। ता ता बा बा। बाबा, ठीक है। हम्म। और ये रूल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ा दिया था कि जब दो लेटर्स इकट्ठे हों। जी टीचर, मुदाफ का बताया था आपने। जी, हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, ये समझा था कि दो लेटर्स जब भी एक साथ आ जाएं किसी मादे के तो अंदर, तो हम उसका तो इदगाम कर लेते हैं, उनको आपस में मर्ज कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं शद्दा दे के। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमने तब्बत के अंदर भी बे को बे में मर्ज किया हुआ है, और तब्बा में भी बे को बे में मर्ज किया हुआ है। तो अब इसको हम किस तरह से लेंगे? अब ये क्योंकि अकेला फेल है, इसमें इसके आगे कोई भी चीज नहीं लिखी हुई, तो अब इस फेल को हम क्या कहेंगे समरा? फेल बिल फाइल है इसका। अब हम इसको फेल फेल बिल फाइल कहेंगे, क्योंकि बाहर निकला हुआ में कहीं पे भी कोई फाइल जाहिर हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जी ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, यानी कि यहाँ पे आयत ही मुकम्मल हो गई है, तो आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये, अब इसको हम फेल बिल फाइल कहेंगे कि इसका फाइल इसी के अंदर छुप के बैठा हुआ है। नाज जाहिद, कौन सा फाइल इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है? इसका सीगा क्या है? हु हु पहला सीगा है ये। पहला सीगा है, तो पहले सीगे में कौन सा फाइल छुपा होता है? हुआ। हुआ की जमीर, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, यानी कि हुआ का फाइल इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अब हमें ये पता चल गया, अब फेल अपने फाइल के साथ मिलके क्या बनता है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया है। तो अब ये पूरा जुमला फेलिया बनने के बाद अब क्या कहलाएगा? मैम जब उसमें फेल भी है और उसमें मातूफ फाइल भी हो, है। मफूल मफूल मातूफ हो कहलाएगा। जाएगा मातूफ, टीचर, जो हम ऊपर मातूफ। मातूफ अलैहि पढ़ चुके हैं, उसका अब ये मातूफ बन गया। पहला वाला जुमला फेलिया मातूफ अलैहि था,
अब ये दूसरा जुमला फेलिया जो है ये मातूफ। मातूफ है। तो अच्छा, अब जो ये हर मातूफ क्लास में में सिर्फ आपको एक कमल नई है बात जी। हम सीखने को मिलती है, आज हम एक और नई बात सीखेंगे। वो ये सीखेंगे थोड़ी सी मेरे अपने लिए एक नई बात थी जो मैंने मेरी थोड़ी सी मुझे कुछ चीज कंफ्यूज कुछ अरसे से कर रही थी। तो जब मैंने अपनी उस्ताजा से बात की तो उन्होंने मेरी बहुत सारी कुरेक्शन की है। तो मैं चाहूंगी कि वो मैं आप लोगों की भी करवा दूं, ताकि आप लोगों को भी इंशाल्लाह आइंदा ये गलतफहमी जो मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है वो दूर हो जाए। अक्सर मुझे ये कंफ्यूजन होती थी कि कहीं तो हम कहते थे मुरक्कब अतफी और कहीं हम कहते थे अतफी जुमला। तो मुझे ये कंफ्यूजन रहती थी और मुझे समझ में नहीं आती थी कि जुमला मातूफा कहीं तो मैं कहती थी, तो मैं ये समझती थी कि जहाँ लफ्जों को हम मिला रहे हैं वहां मुरक्कब अतफी कह रहे हैं, और जहां हम दो जुमलों को या तीन जुमलों को मिला रहे हैं वहां मातूफा जुमला कह रहे हैं। तो इसी को दूर करने के लिए जब मैंने अपने उस्ताजा से बात की तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक भी ऐसी अरबी की किताब नहीं है कि जिसमें इनको मुरक्कब के कैटेगरी में लेके आया जाए। मुरक्कब सिर्फ 4 हैं। मैं आपको शुरू से मुरक्कब 5 पढ़ाती आई हूँ, ठीक है? तो सिर्फ 4 मुरक्कब हैं। मुरक्कबे आप लोग इसको प्लीज जरूर नोट कर लो। 4 मुरक्कबात हैं। मुरक्कब अजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इशारा। और मुरक्कब अतफी का कोई वजूद नहीं है। ये मैम मुरक्कब दोबारा तो हम बोले, उसको कहते हैं ना जो कि अजाफी, जी दोबारा बोल दें, मरकब अजाफी, मरकब तौसीफी, मुरक्कब जारी हरूफ जर के साथ जो इसम होता है, और मुरक्कब इशारा जो हम कहते हैं वो किताब, ये लड़का, वो बच्चे। इसम इशारा के साथ जब भी कोई इसम लगता है वो मुरक्कब इशारा कहलाता है। ठीक। तो मुरक्कब अतफी का वजूद ही नहीं है सिरे से। मुरक्कब कहते हैं नाकिस जुमले को, नामुकम्मल जुमले को, ठीक है? जी तो बेसिकली वो कहती हैं कि मातूफ अलई असल है और उसके साथ ये सारी अटैचमेंट हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ वाओ या आउ तो हरफ अतफ नहीं है ना। हरफ अतफ तो हर उस हरफ को कहते हैं जो जोड़ दे, मिला दे। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंड, बिकॉज, देयरफॉर। उर्दू में हम कहते हैं और, या, फिर, तो, क्योंकि, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, ये सारे हरूफ अतफ हैं। तो कोई भी चाहे वो पूरा जुमला हो, उसके साथ जुमले जुड़ रहे हो, या एक इसम हो और उसके साथ बहुत से इसम जुड़ रहे हो, पहला असल होता है जिसको मातूफ अलई कहते हैं। बाकी सारी उसकी दुम के साथ जुड़ते जाते हैं। जब जब हरूफ अतफ आते जाएंगे वो उसके साथ जुड़ते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। तो जितनी अटैचमेंट है वो सारी मातूफ कहलाती हैं। वो एक अटैचमेंट भी हो सकती है, बहुत सारी अटैचमेंट भी हो सकती हैं, लेकिन असल हमेशा मातूफ अलई रहेगा। और अटैचमेंट जो होती हैं, जो उनके साथ जुड़ के आती हैं, चाहे वो इसम हो या जुमले हो, उनको दो चीजों में मातूफ इलाही को कॉपी करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, उसके ताबे होना पड़ता है। नंबर 1, इराबी हालत सेम होती है। पहला जर में है तो सबको जर में बनना पड़ेगा। पहला पेश वाला है तो सबको पेश वाला रफा की हालत में आना पड़ेगा। पहला अगर नसब में है तो सबको नसब में आना पड़ेगा। और नंबर 2 उसकी वुसअत। पहला मारिफा है तो सबको मारिफा बनना पड़ेगा, पहला नकीरा है तो सबको नकीरा बनना पड़ेगा। दो चीजों में मातूफ अपने मातूफ अलैहि को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन ये नाकिस जुमला नहीं है। इसलिए हम जुमला अतफिया तो इसको कह सकते हैं, मातूफा तो कह सकते हैं, लेकिन इसको नाकिस नामुकम्मल जुमले की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। बात समझा सकी हूं? जी सबको समझ आई है? जी टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम। मैम, जैसे मतूफल है जो है ना, जी मतूफल मैम। मुज़ाफ़ है मैम, ये मुरक्कब नहीं है मुरक्कब और के इस ग्रुप में वजह नहीं से ये आएगा। मुरक्कब तो कहते हैं ना नहीं। नामुकम्मल जुमले को, नाकिस जुमले जी जी को। जी जी। तो तो ये इसलिए ये फिर ये नाक़िस जुमला भी है।
अब ये जो मातूफे अलई है ना, वो हर जुमले में एक नए कुछ भी शक्ल इख्तियार करेगा। कहीं तो वो आपका फाइल बन के आ रहा होगा, हम मातूफे इलई के नीचे लिखेंगे कि ये फाइल है, जुमले में फाइल बना हुआ है, और बाकी सारी जो उसकी दुम है वो उस फाइल के साथ अटैच है। और कहीं वो मफूल बन के आ रहा होगा, कहीं वो कुछ और बन के आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसके नीचे कुछ ये नहीं लिखेंगे कि ये मुरक्कब अत्तफी है और फिर हम मुरक्कब अत्तफी को कहेंगे ये फाइल है या मफूल है, ठीक है, या कुछ भी जो भी वो बनेगा उस जुमले में, हम बस। मैम यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो मुरक्कब नहीं, जुमला अत्फी है, ये हमेशा मुकम्मल जुमला होगा, जैसे जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया है, इसी तरह ये भी एक जुमला है। जी, जुमला जो है एक बन जाएगा, और फिर वो बनने के बाद कुछ भी बनेगा, चाहे वो उस जुमले में फाइल की जगह पे आया होगा या मफूल की जगह पे आया होगा या मफूल की कुछ जगह भी पे बना आएगा। होगा वहां पे। ठीक ठीक ठीक। लेकिन हम इसको मुरक्कब अत्तफी कभी नहीं आज के बाद कहेंगे। क्लियर हो गया? मैम फिर इस जुमले को हम क्या मैम टर्म इस्तेमाल अभी तो करेंगे इस हम जुमले उस पे के लिए? पहुंचे नहीं है ना, अभी तो हम उस पे पहुंचे नहीं है। अभी ये, ठीक है। जी, अभी तो हम इसको जुमला मातूफा ही कह रहे हैं, क्योंकि मातूफे लई और मातूफ से मिलके जुमला मातूफा बन गया, मुकम्मल जुमला हो गया ना, फुल स्टॉप आ गया आगे। आगे जाके हम देखते हैं अगले जुमले को कि उससे कोई लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। फिलहाल इसको हम जुमला मातूफा कह रहे हैं। ठीक हो गया? आगे जाके देखते हैं कि ये कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता, पिछले से अगले से जुमले से इसका कोई लिंक है कि नहीं है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है? जी मैम। जी आ अच्छा, गई। एक और बात जो फिर मेरे लिए किसी मेरी स्टूडेंट ने सवाल किया था, जिससे फिर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी, और फिर इसका भी मैंने सवाल किया। तो मातूफ इलई और मातूफ की तरह किसी ने मुझसे ये कहा कि माँ जो है या कोई भी इसम मौसूल जब आता है तो उसके फौरी बाद हमने क्या सीखा था कि एक सिलातुल सिला मौसूल आता है। आता है। वो इसम मौसूल कोई भी हो सकता है, माँ हो सकता है, मन हो सकता है, अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, कोई भी इसम मौसूल है। तो इसम मौसूल जब भी आता है तो उसके फौरन बाद सिलातुल मौसूल आता है, ठीक है। और सिलातुल मौसूल के बारे में हमने ये सीखा था तो किसी ने मेरे से ये सवाल किया कि माँ जो है, मिसाल के तौर पे अगर माँ इसम मौसूल है, इसम है ना, मतलब ये एक इसम है, तो जो भी जुमला इसम से शुरू होता है वो मुब्तदा होता है, यानी कि जुमला इस्मिया होता है। तो हम माँ को मुब्तदा और क्या सिलातुल मौसूल को उसकी खबर कह सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि शायद कह सकते हैं, होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं चेक करवाती हूँ। तो हमने फिर जब मैंने इसके बारे में भी उनसे पूछा तो उन्होंने फिर इसके बारे में बिल्कुल वही बात की जो मातूफ अलई और मातूफ के बारे में कही, कि इसम मौसूल जब भी आता है उसके साथ जुड़ा हुआ सिलातुल मौसूल आता है, अटैच्ड, यानी कि कभी भी इसम मौसूल बगैर सिलातुल मौसूल के हो ही नहीं सकता। तो ये भी उसकी दुम है, उसकी अटैचमेंट है, ठीक है, उसके साथ चिपका हुआ जुड़ा हुआ है। जबकि हमने जुमला इस्मिया में ये देखा कि मुब्तदा एक तरफ होता है, वो चाहे एक इसम हो या इवन मुरक्कब बन के आ सकता है। मैं कहती हूँ आसमा, उसकी खबर है कि नेक है। मैं कहती हूँ अहमद और अमजद, अब ये अतफ हो रहे हैं आपस में, दोनों नेक हैं। या मैं कहती हूँ नेक माहविश अच्छी है या लंबी है, तो अब नेक माहविश एक मुरक्कब तौसीफी बन के मुब्तदा बना। अब ये आपस में अटैच हुए हैं ना दोनों वर्ड्स,
इसी तरह मैं कहती हूँ मुरक्कब अजाफी ले सकती हूँ, अहमद की बेटी। अब ये मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बना हुआ है, नेक है, ये उसकी खबर है। लेकिन आप देख रहे हो कि मुब्तदा एक तरफ है और खबर बिल्कुल अलहदा से दूसरी तरफ है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। मुब्तदा अलहदा चीज है और उसकी खबर अलहदा चीज है। तो हम इसलिए इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल को अलहदा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसम मौसूल की दुम है, अटैचमेंट है। जिस तरह मुरक्कब इजाफी था या तौसीफी था या अत्तफी था, उसी तरह से ये भी आपस में जुड़ा हुआ है। इसको हम मुब्तदा तो ले सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ के मुब्तदा और खबर अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। तो ये भी मिल के कुछ ना कुछ बनता है। कभी तो ये मिल के फाइल बन रहा होता है, कभी मिल के मफूल बन रहा होता है, या कुछ भी बन सकता है, लेकिन हम इसको तोड़ के मुब्तदा और खबर नहीं बना सकते। क्लियर है टीचर? लेकिन इसके अंदर जैसे सिला जो है जुमला इस्मिया भी तो आ सकता है, वो अलग चीज हो जाएगी। जी, सिला अलग लेकिन होगा वो सिला और को उसका जो जुमला ठीक है, इस्मिया बन के या जुमला फेलिया बन के माँ इसम मौसूल की अटैचमेंट बनेगा, वो सिला ही बनेगा। जी टीचर, वो फिर उसका सिला ही बनेगा, उसमें तो जी, खबर नहीं लेकिन वो बन होगा सकता। सिला ही, खबर नहीं बन सकता। जी, खबर नहीं बन सकता। ठीक हो गया यानी कि टीचर। ये जुड़े हुए हैं, इनको हम तोड़ के लहदा लहदा नहीं कर सकते। टीचर मतलब इसम मौसूल जो है वो इसम मौसूल ही रहेगा, वो कभी मुब्तदा को हम उसको मुब्तदा नहीं ले सकते। जी, मौसूल अपने अल्लाजी सिला के साथ मामन। मिलके कुछ भी बन सकता है, जी टीचर, अलहदा से कुछ नहीं बनेगा। उसको हम खोल नहीं सकते हैं, खोल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ये जुड़ा हुआ है खोल नहीं आपस सकते। में, हाँ अटैच जी, है उसके आपस आगे में। जो सिला है वो वही 3 तरह के शिबू जुमला, फेलिया जुमला या इस्मिया जुमला अटैच हो सकता है। जी, लेकिन वो माँ या मन या जो भी इसका मौसूल है, वो अपने सिला के साथ मिल के अब कुछ और बनेगा पिछले जुमले के साथ। जी जी, वो फिर उसकी अटैचमेंट और होगी। ठीक हो लेकिन गया अलहदा टीचर, अलहदा ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुब्तदा और खबर नहीं खोल बन नहीं सकते सकते। हम। जी ये पॉइंट सबको जी क्लियर हो गया? ये वो दो नई चीजें हैं जो मेरे लिए भी नई थी। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं जरूर। इसलिए कहते हैं सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हर वक्त आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम माई इसमें मौसूल है और इसमें ही अटैच टीचर है। वो कुरान पाक में तो हर दफा ही कुछ ना कुछ नया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा होता है टीचर। सही सही। तो बहरहाल आगे चलते हैं हम कि यहाँ पे इसके अगले जुमले में क्या है। अ, टीचर टाइम हो गया 11 बज रहे। जी, वैसे क्लास हमारी 11:10 तक होती है, जी जी लेकिन फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कोई सवाल नहीं किसी का मैम, है तो पूछ लें। नहीं सिस्टर, आप थोड़ा सा रैपिडली वो बता देना, फिर नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ा सा अगली आयत का बता दीजिए। मा अगना अन्हु मालुहु, ये सारा वो अब सिलतुल मौसूल है उसका, माँ का। जी, माँ जो है इसम मौसूल है। बाकी सारा उसका वो आप बन बीच में गया। ना बोले बेटा। अच्छा, माँ इसम मौसूल है, और इसम मौसूल जब भी आता है उसके फौरी बाद सिलातुल मौसूल आता है। टीचर यहाँ पे माँ इसम मौसूल आ रहा है। सॉरी, मैंने वो देखा भी नहीं, अब इसम मौसूल पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो साथ ही वही शुरू कर दिए। आगे जुमला पहले देख लें हम। माँ अगना। अगना का क्या मतलब है? इसका रूट वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या है? टीचर ये ये गनी से है, कहाँ आएगी? अगना हाथ हाथ फरमाया। खड़ा करना है बच्चे, प्लीज हाथ खड़ा करना है, सीख ले अब तक। जी कमल। जी बाजी, इसका रूट वर्ड गाइन नून और या, और इसका मतलब है नहीं काम आई। सॉरी, वो माँ का मैंने साथ बता दिया, अगना काम आई जी या काम आया। जी, माँ जो है इसके अंदर हमारा आ, नाफिया है। हमने पढ़ा था ना कि माँ जो है बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन जो कॉमन यूज होने वाले हैं, एक माँ नफी के लिए आता है, यानी कि इनकार के लिए। एक माँ क्वेश्चन के लिए आता है, माँ हाजा, सवालिया, क्वेश्चन के लिए, क्या, माँ हाजा ये क्या है। और एक माँ इसम मौसूल है। हमने कहा था जो माँ नाफिया है और माँ सवालिया है, ये हरूफ हैं,
हरफ के अंदर आएंगे, लेकिन जो माँ इसम मौसूल है वो इसम है, तो मौसूल वाला इसम है माँ, और ये दोनों हरूफ में आते हैं, सवालिया भी और नाफिया भी। इसके अलावा भी कुछ माँ है लेकिन कॉमनली ये यूज होते हैं। तो ये माँ नफी के लिए आता है, माँ नाफिया कहलाता है। नहीं, अ, टीचर मैंने तो ये मुझे पता था कि माँ वाले जुमले में कहीं अगर इल्ला आ जाए तो हम माँ को मौसूला नहीं नफी वाला माँ बनाते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इल्ला तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको नहीं बना रहे। इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये माँ नफी वाला है या ये मौसूला का है? बेटा जुमले से आपको, अगर आपको तर्जुमा आता है तो आपको वैसे समझ आ जाती है। अगर हमें तर्जुमा नहीं आए तो मतलब फिर पहचानना मुश्किल होता है। वो हम फिर इंशाल्लाह उसको करेंगे, आगे सारे माँ को ना इकट्ठा करके एक दफा क्लास ले लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम थोड़ा है ना, तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। माँ नाफिया, और माँ नाफिया के बाद जो लफ्ज अगना है, अभी कहा किसी ने अगना, ओहो, अगना, अगना जो है ये इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? गैन, गनी, गैन नून या और ये फेले माजी है, माजी मारूफ है क्योंकि पे से शुरू नहीं हो रहा। और सीगा क्या है इसका? हाथ खड़ा करके बताएं शकीला, क्या सीगा है इसका? टीचर ये वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब है। और आप बताओगे कि फेल बिल फाइल है कि खाली फाइल है, फेल है? अ, टीचर ये जो अगना है ये फेल बिल फाइल नहीं है, क्योंकि फाइल इसका बाहर आ रहा है। जी, हमने कहा कि फौरन हम जुमले को देखेंगे कि क्या उस जुमले में कोई इसम ऐसा मौजूद है कि जो पेश वाला है। तो हमने जब आगे जुमला देखा तो हमें उसके आगे माल, माल का लफ्ज नजर आया जो कि इसम है और पेश पे एंड कर है मालू, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइल जो है निकल के जाहिर हो चुका हुआ है, और फाइल इसके अंदर इसका मतलब है कि नहीं है, ये खाली फेल है, ठीक है। टीचर ये जी ठीक है अगना इफाल का। जी। अगना जो है, हमने कहा कि लफ्ज को हम फौरन तोड़ते हैं, रूट वर्ड निकालते हैं, और उसके राइट और लेफ्ट की जो चीजें हैं वो हमें बताती हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब जब हमने गनी को तोड़ा तो हमने देखा कि शुरू में एक हमजा है, और हम ये पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं क्योंकि इस शक्ल के अल्फाज बहुत हमारे पास मुसलसल आ रहे हैं कि शुरू में हमजा या तो फेले मुजारे का या तान का हो सकता है, और वो होता भी जबर वाला है, ठीक है। और उसके बाद फा कलिमा भी साकिन होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसकी एंडिंग हमेशा पेश के ऊपर होती है, कभी जबर पे नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये क्या हो सकता है? हमने कहा था कि फेले अमर के शुरू में भी हमजा आ जाता है, लेकिन उस हमजा के बारे में हमने हमने सीखा कि अमर का लास्ट लेटर साकिन होता है, वो जबर वाला नहीं हो सकता। और नंबर 2 पे हमने ये सीखा कि अमर का जो हमजा होता है वो हमजा वसली होता है, तो हमजा वसली के ऊपर कभी जबर नहीं आती, या तो वो जेर के साथ, अव्वल तो उस पर कोई हरकत ही नहीं होती, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, जबर जेर पेश कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। लेकिन अगर किसी वजह से पढ़ना पड़े तो या तो जेर दे के पढ़ा जाता है या पेश दे के, उस पे जबर कभी नहीं आती। तो एकदम से क्या जहन में आएगा कि वो कौन सी हमजा है जबर वाली जो शुरू में आती है? आसमा गुलरेज, और कौन सी हमजा पड़ी हुई है जो शुरू में आ जाती है? जिसने अभी जवाब नहीं दिया वो बच्चा बताएगा जी। अभी सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए उठी थी तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई।
किसी काम के लिए मुझे उठना पड़ा। ठीक है, तबिंदा आप बताओगे? जी वो क्वेश्चन होगा हमजा। हमजा और कहाँ पढ़ा आपने? एक तो हमने यतान में पढ़ा, एक हमने फेले जी अमर में शुरू में हमजा लगता है, और हमजा कहाँ पढ़ा? ऐसा हमजा जो जबर वाला होता है, अजाफी हमजा इस्तफामिया है ना? कोई जहन में आ रहा है कोई हमजा? सवाल क्या हमजा जो होता है फिर से बोलो क्या बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। हमजा इस्तफामिया। इस्तफामिया, लेकिन वो जुड़ के नहीं आता ना बेटा, वो अलहदा होता है, उसका लफ्ज से ताल्लुक नहीं होता। फिर इसका गाइन साकिन नहीं हो सकता था। अगर इसको मैं अलहदा कर दूं इस्तफाम वाला, वैसे आपने अच्छा जवाब दिया कि हमजा इस्तफामिया भी होता है, क्या के लिए आता है, लेकिन अगर ये अलहदा से हमजा है तो फिर गाइन साकिन नहीं हो सकता था। अच्छा तो यहाँ पर ये है इन तीन के अलावा कोई चौथा हमजा याद करो। फिर अमर, फिर अमर में भी आते हैं। जी, लेकिन फेले अमर में हमने कहा था ना, उस पर हरकत नहीं होती कोई, और अगर हरकत लगाएं तो वो जेर और पेश आ सकती है, कभी जबर नहीं आ सकती। हम संजय के हिसाब से यानी कि ये फिट होता है। नाजिया और नफीसा में से कौन सा बच्चा है जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया? जो बोल चुका है वो नहीं बोलेगा। जी टीचर, मैंने जवाब नहीं दिया अभी। जी आप बताओ फिर, कौन सा हमजा है? टीचर ये मजीद फी का है, बाब इफ़ाल में मजहूर बिल्कुल में जबरदस्त जवाब दिया। हमने बाबे इफ़आल में पढ़ा था, बाबे इफ़आल मजीद फी के अंदर के एक शुरू में अजाफी हमजा लगता है जो कि जबर वाला होता है, और दूसरी निशानी हमने क्या पढ़ी थी फेले माजी में, कि सारी जबरें होती हैं। साकिन आता है फा के ऊपर बाबे फाल में, और बाकी सब जबरें होती हैं। तो आपने देखा सबके ऊपर जबरें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये बाबे इफ़आल सुलासी मजीद फी से है। ठीक है, उसकी वजह मैं से भी ये यही बता कह रही रही हूँ। थी मैम, मैं भी ये कह रही थी, लेकिन झिझकते हुए ना पूरी तरह से नहीं बता रही थी, ज़हन में यही था मेरे, जो यानी आप मैंने कहा ना झिझका वो ना कुछ। करें बेटा, आप झिझका ना जी करें, और इससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। अब ये जहन में रख लो बात, कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत जवाब दे दो। मैं अब अपने मुंह से आपको मान रही हूं कि मैं आपको गलत पढ़ा रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो अगर मैं तो इस तरह पढ़ाना ही छोड़ दूं, या मैं आपको ये बताती ना, कि मैं कैसे मानूं कि जी मैं कुछ गलत बता रही नहीं हूँ। नहीं मैम, आपका भी क्लियर हो गया, आपने हमारा भी कर दिया। लेकिन देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी गलत जी पता था ना, मतलब मुझे गलत समझ आई हुई थी ना। तो अगर मुझे गलत समझ आई है, तो फिर आपको क्यों नहीं आ सकती? तो जब कोई ऐसा हम कोशिश करते हैं, समझते बोलते हैं, और आप ये बात याद रखना बेटा, कि अगर आपसे जिसा कहते हैं ना, जब तक एक्सीडेंट ना हो आप अच्छे वो ड्राइवर नहीं बन सकते। जी तो इसी तरह गलती जब आप एक दफा कर देते हो तो वो पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलता। तो गलती जी भी आपके लिए, जिसा कहते हैं तकलीफ आना, पेन होना, आपके लिए निशानदही है किसी बड़ी बीमारी के आने की। तो पेन आपके लिए फायदेमंद होती है, यानी कि दांत में दर्द होता है तो आप फौरन डॉक्टर के जाते हो, तो आपको पता चलता है जी कीड़ा लगा हुआ है, तो वो इससे पहले कि बिल्कुल खराब हो जाए आपका इलाज हो जाता है। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद होता है। जो वक्ती नुकसान होता है, जो आजमाइश होती है, वो भी आपके लिए तकलीफ जो आती है, वो आपको अल्लाह ताला और मजबूत कर रहे होते हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें झिझक ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हर दफा गलत बताओ, कोई ऐसी बात नहीं, आपको कौन सी डांट पिटनी है, या आपको कोई किसी ने बुरा भला कहना है। बोलने वाले बच्चे तो मुझे बहुत खास और खास पसंद है, लेकिन फिर जो नहीं बोलते फिर उनका नुकसान हो जाता है। क्लियर है बात? फिर मैं आप लोगों को कहती हूँ, चलो जिसको झिझक है मैम। वो मुझे बाद में मैसेज मैम कर दे, मुझे वो भी नहीं करते आप लोग, कि मुझे मेरे से नहीं मैम, पूछ क्लास में सकते। ज्यादा समझ आ जाती है, बस बताने में थोड़ी सी हो जाती है। मैंने कहा अब कोई नहीं बता रहा, तो मैं कौन सा इतनी हूँ कि मैं उठ के ये बता दूं। तो क्यों नहीं तो मुझे बता रहे झिझक बेटा? तो इस चीज आपको की तो थी। कोशिश करनी चाहिए ना। जी
बस यही झिझक थी कि बाकी सब जो ज्यादा माशाल्लाह बेहतर जानते हैं वो नहीं बता रहे, तो मैं ये बात नहीं तो बेटा बता इसमें तो दूं कोई खुद फर्क ही नहीं पड़ता ना। जी। आइंदा आपने लाजमी बोलना है, ठीक है? इंशाल्लाह। जी सिस्टर मेरा एक सवाल है, मैंने हाथ जी तो जी उठाया है, अगर थोड़ा सा जी ये जी जवाब दे बिल्कुल, दें। मैं आपने समझ कहा गया, है आप ना जवाब देने ये के लिए हाथ उठाया है। कि आपने जो अभी बताया ना कि शुरू वाला हमजा, इसमें जो है ये मजीद फी का है हमजा, इबाब और आपने इफाल का। इसी के बाकी हरूफ पर आपने बताया कि जबरें आती हैं। सही। किसी माजी बनता ही अच्छा, सिर्फ जबरों से है। मजीद फी का माजी सिर्फ जबरों से बनता मजीद है। फी। अब इसी तरह है अरसला। अरसला तो इसमें भी पहले हमजा जबर वाला है, फिर रा जो है वो जज्म वाली है, और सीन पे भी जबर है, लाम पे भी जबर है। इसका मतलब वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, यानी इसी की मिसाल है। जी ये कहाँ पे आप देख रहे हो? ये है अलम तरा कैफा में ना, मैंने वो क्या जी जी सोचा कि निकालो तो सही जिसमें ये बिल्कुल उसके मुशाबे हो बिल्कुल। बिल्कुल सही है। टीचर अभी आपने कहा था ना मुझे बोलने वाले पसंद है, तो इसलिए सफिया ने बोला है। अच्छी बात है ना। लेकिन अब यहाँ पे इसको हम खत्म कर देते हैं, टाइम ऊपर हो गया, ठीक है? इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे अगली क्लास में। और बस ये मेरे लिए आप लोगों के लिए मैसेज है कि सब जरूर बोला करें, जरूर हिस्सा लिया करें। तो टीचर जी कुछ कहना मैम। था? जी मैं एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, फिर आप जो मर्जी बोल लें।